अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज हम बात करने लगे हैं तुख्म बालंगू या बालंगा। जनाब, हर कोई इसके फ़ायदे बताता है, नुकसान कोई नहीं बताता। तो हम आपको इस वीडियो में फ़ायदे भी बताएंगे 25 ऐसे, और नुकसान भी बताएंगे आपको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं तुख्म बालंगा यानी बेज़ल सीड्स का। फ़ारसी ज़बान में इसको तुख्म बालंगू कहा जाता है, अरबी ज़बान में इसको बालंकू कहा जाता है, सिंधी ज़बान में तुख्म बाला कहा जाता है, और जनाब पंजाबी ज़बान में तुख्म बालंगा कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा नाम से मशहूर है तुख्म बालंगा। ये एक किस्म का बीज है जो तुख्म रेहान के साथ मुशाबहत रखता है। तुख्म रेहान अलग होता है और तुख्म बालंगा अलग होता है। आम तौर पर लोग जो है ये समझते हैं कि तुख्म रेहान और तुख्म बालंगा एक ही है, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी चूंकि तुख्म बालंगा का तज़किरा हो रहा है तो हम इसी के ऊपर रहते हैं। अमूमन तौर पर पंसार जो होते हैं वो आपको जो है कहते हैं तुख्म रेहान दे देते हैं तुख्म बालंगा बनाकर। ऐसा नहीं होता, तुख्म रेहान अलग होता है और तुख्म बालंगा अलग होता है। मैं आपको इसकी एक ऐसी निशानी बताऊंगा ताकि आप उसको पहचान सकें और आपको पता चल सके कि तुख्म बालंगा और तुख्म रेहान में क्या फ़र्क होता है। ये उससे मुशाबहत ज़रूर रखता है, पर तुख्म बालंगा अलग होता है। इस पे हम अनकरीब एक वीडियो भी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि तुख्म रेहान में और तुख्म बालंगा में क्या फ़र्क है। तुख्म बालंगा जो होता है तुख्म रेहान से कदरे थोड़ा सा लंबा होता है। ये एक खसूसी निशानी है जो तुख्म रेहान से, तुख्म रेहान छोटा होगा और तुख्म बालंगा, अमूमन तौर पर तुख्म रेहान मोटा भी होता है, गोल भी होता है, लेकिन तुख्म बालंगा जो है वो लंबा और दराज होगा। रंग इसका दोनों का स्याही होता है और जायका इसका जो होता है वो फीका होता है। मकाम पैदाइश का तज़किरा करें तो सिंध बलूचिस्तान में अमूमन तौर पर बहुत आसानी से पाया जाता है। पंजाब के इलाकों में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये, और हिंदुस्तान में भी पाया जाता है ये। मिजाज इसका तज़किरा करूँ तो मिजाज इसका जो होता है वो गर्म और तर होता है। तुख्म बालंगा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, गर्मी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सर्दी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। गर्मी में फ़ायदे इसलिए हैं कि लोग जो है ठंडी चीज़ों की तरफ जाते हैं तो इसको शरबत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैदे को तक़वियत देता है, मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जिस्म को भी इत्तेदाल पे लेके आता है। और सर्दियों में भी इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वहाँ उस टाइम पे गर्म चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं, तो तब भी इसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके दोनों मौसमों में जो है ये फ़ायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगियों में रखें ताकि आप बेहतर ज़िंदगी भी गुजार सकें और सेहतबख्श ज़िंदगी भी गुजार सकें और सेहतमंद भी रहें। फ़वाइद बताने से पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मुझसे रब्ता करना है वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। 25 फ़ायदे बताने से पहले आपको ये बता दूँ कि ये मुफ़रे क़ल्ब भी होता है, दिल को तक़वियत भी देता है, और जनाब फ़ाइबर का भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा उनसर पाया जाता है, और जनाब पोटेशियम और मेगा 3 जो है वो इसमें भरपूर अंदाज में पाया जाता है। अब चलते हैं उन 25 फ़ायदों की तरफ जो मैंने आपके सामने कहा कि हम आपके इसके 25 फ़ायदे बताएंगे और आखिर में फिर हम आपको नुकसान बताएंगे कि इसका क्या नुकसान है। जनाब, दूध के अंदर जितना कैल्शियम पाया जाता है इसके अंदर 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम तुख्म बालंगा के अंदर पाया जाता है। तो जनाब कैल्शियम जो है वो हड्डियों को भी मजबूत करता है, और अगर आप उसको इस्तेमाल में रखेंगे तो जो बुढ़ापा जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में आता रहेगा तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, तो आप तंदुरुस्त भी रहेंगे, तवाना भी रहेंगे और आराम से चलने फिरने में भी आपके लिए आसानी रहेगी। तो इसका इस्तेमाल आप करें ज़रूर। इसके अलावा जनाब नंबर 2 पे ये तेज़ाबियत कम करता है, जलन वगैरह जिनको रहती है वो इसका इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने मैदे का बताया कि मैदे के लिए बहुत ज़्यादा ताकत का बाइस बनता है, मैदे को तक़वियत देता है। और जनाब बहुत सारे लोग इससे वज़न कम करते हैं। चिया सीड्स समझ कर भी मैं आपको बता दूं कि ये चिया सीड्स भी नहीं है, चिया सीड्स अलग होती है, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। ये वज़न भी कम करता है, चिया सीड्स भी वज़न कम करता है, पर ये उसी की फैमिली से है और ये भी कोलेस्ट्रॉल जो है कम करने में मदद देता है। जैसा कि मैंने तज़किरा किया है कि इसके अंदर 5 गुना कैल्शियम पाया जाता है, तो ये दांतों को और हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। और जिन लोगों के दांत कमज़ोर हो गए हैं वो इसका इस्तेमाल करें अब शरबत के तौर पर, तो फ़ायदा उनको होगा, उनके दांत भी मजबूत होंगे
और उनकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। चूँकि इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है तो 5वें नंबर पे आपको बताता चलूँ कि निज़ाम इंहिज़ाम जो है वो बेहतर करता है। होल एब्डोमेन जो आपका है वो बहुत ज़्यादा बेहतर करता है विटामिन सी होने की वजह से। तो इसका इस्तेमाल करें तो आपका पेट का निज़ाम जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। विटामिन सी होने की वजह से आपको यहाँ बता दूँ 6ठे नंबर पे ये कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और पेट को नरम भी रखता है, मुलायम भी रखता है और आपकी रफ़े हाजत में भी आसानी करता है। 8 नंबर पे जनाब ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको आप इस्तेमाल करते जाएँ और फ़ायदे लेते जाएँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ओमेगा 3 जो है भरपूर अंदाज में पाया जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कम करने में माहिर है। तो ये आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और बीपी भी कम होगा। और इसके साथ साथ नंबर 10 पे आपको ये बताऊं कि ये चेहरे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि विटामिन सी है इसके अंदर, तो चेहरे की तरोताज़गी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते वो इसका इस्तेमाल रखें और इसके इस्तेमाल से उनके जो उम्र बढ़ते हुए चेहरे पे असरात आते हैं यानी झाइयाँ टाइप पड़ती हैं तो वो कम होती चली जाएंगी अगर वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैंने आपके सामने तस्करा किया था कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन का ख़जाना है, तो प्रोटीन भी इसके अंदर बहुत पाया जाता है जो हड्डियों को भी मजबूत करता है और कैल्शियम चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर होता है, तो इसके इस्तेमाल से हड्डियाँ भी आपकी मजबूत होती हैं। जो ख़वातीन या जो मर्द हज़रात अपने बालों से खुश्की ख़त्म करना चाहते हैं या बाल लंबे करना चाहते हैं तो वो इसका इस्तेमाल करें। इससे उनकी खुश्की भी ख़त्म होगी, बाल भी लंबे होंगे और चमकदार भी होंगे। इसमें नंबर 13 पे आपको बता दूँ, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो कैंसर जैसे मोज़ी मर्द से बचाने में भी मुफीद है। तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप कैंसर जैसे मर्ज से बच सकें। और नंबर 14 पे आपको जिन लोगों को डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, वो नींद नहीं सही आती है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल सही करें तो इससे जो है उनको इस डिप्रेशन जैसे और तेज़ाबियत जैसे मर्ज से छुटकारा भी मिल जाएगा और इनको फ़ायदा भी होगा और उनकी नींद भी बेहतर हो जाएगी। और साथ साथ 15 नंबर पे आपको बता दूं कि ये मेमोरी को भी बेहतर करता है, तो जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती जाती है तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें तो उनकी याददाश्त भी बेहतर होती चली जाएगी। इसके अलावा जनाब जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुगर के लिए मुफीद नहीं होती, लेकिन ये शुगर में भी फ़ायदा करता है और शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जो लोग इंसुलिन लगा रहे हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करें। एक नुस्खा है शुगर का, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इससे भी शुगर कंट्रोल होती है। साथ साथ आपको ये बताता चलूँ नंबर 17 पे दिल जिनका घबराता है, घबराहट जिनको होता है या खौफ तारी होता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। तो तुख्म बालंगा का इस्तेमाल करें जनाब, इतने ज़्यादा फ़ायदे आपको बताता चला जा रहा हूँ एक एक करके। गर्मी की सोजिश वगैरह जो है उसको भी कम करने, गर्मी से जो सोजिश वगैरह हो जाती है और जिस्म में जो सोजिश हो जाती है उसको कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा 19 नंबर पर ये गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पेशाब आवर भी होता है, पेशाब लाने में मदद देता है, गुर्दों की सफाई में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जनाब 20 नंबर पे आपको ये बताता चलूँ कि कब्ज़ और खुश्की दूर करने के लिए भी तुख्म बालंगा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर जो है वाफिर मिकदार में पाया जाता है, तो ये कब्ज़ दूर छुटकारा हासिल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, गर्मी से जिन लोगों को टाइफाइड बुखार वगैरह होता है उसकी वजह से भी जो गर्मी का एक अंसर पाया उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये खूनी बवासीर में भी फ़ायदेमंद है और जनाब बादी बवासीर में भी फ़ायदेमंद होता है। ये दोनों आपको मैंने नुस्खे बता दिए कि इसके में भी फ़ायदा होता है। और जनाब पेशाब की नाली जो उसकी तंगी हो जाती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मैदे को तो जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैदे के ज़ख़म में भी फ़ायदेमंद है और मैदे को ताकत भी देता है। तो ये जनाब सारे फ़ायदे हैं और आप इसको इस्तेमाल करें। शरबत की सूरत में आप बना के चाहे रूह अफ़ज़ा में बनाएं, चाहे जाम शीरी में, या आप जो है मैं ब्रांडों की जो है स्पॉन्सरशिप लेके नहीं बैठा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी ज़िंदगी में इसके फ़ायदे आ सकें। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जो इतने 25 फ़ायदे या इसके अलावा और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं तवील वीडियो नहीं करना चाहता इतनी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने मुख्तसर करके आपको इसके फ़ायदे रखे हैं। और इसके अगर मैं बयान करता चला हूँ फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो जनाब आप इसको अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ और इसका इस्तेमाल करें और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल करें।
अब आपको चलते हैं इसके नुकसान की तरफ। तो नुकसान इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं एक वीडियो में फ़ायदे के साथ नुकसान भी बताता हूँ। साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक आगाही पहुंच सके, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। हाँ जी, नुकसान इसका ये है कि आप इसको हमेशा भिगो कर इस्तेमाल करेंगे, इसको डायरेक्टली कभी नहीं इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसके अंदर पानी को चूसने का अंसर मौजूद होता है। तो आपके जिस्म में जो पानी होगा, अगर इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी जिस्म का कम करने की अहलियत रखता है। तो इसलिए आप इसको कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करिएगा, पानी में भिगो कर इस्तेमाल करिएगा। और छोटे बच्चे यानी 3 साल से कम उम्र बच्चों को इसका इस्तेमाल मत करवाइएगा, क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद होगी। जाते जाते मैं आपको कहूँगा, चूँकि गर्मी की बात हो रही है, तो तरबूज़ के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, ये भी एक प्यास बुझाती है, और उसमें मैंने तरबूज़ के बड़े फ़ायदे बताए हैं आपको, और उसमें एक हदीस भी बयान करी है, उसको देखना मत भूलिएगा, ताकि आपको पता चले कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फ़रमाया है। तो ये देखिएगा ज़रूर। चूँकि सब्ज़ियों का तज़किरा हो रहा है, तो गाजर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो इसको भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि गाजर बहरहाल होती तो सर्दी की है, मौसम में आती है, लेकिन इसके फ़ायदे आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पहले से बजाए, और जैसी सर्दी आए तो आप इस्तेमाल करें इसको, और इसका जूस पिएँ ताकि आपको फ़ायदे हासिल। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिल हकीम महर मोहम्मद मुगिस। शुक्रिया।